अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं ज़िया महमूद अहमद और आज अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस को पसंद किया और बहुत अच्छे कमेंट्स से नवाजा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाया करे। मेरी आखिरी वीडियो बेटी और बेटे दोनों के मुतालिक थी। इस दफ़ा इरादा किया कि वीडियो सिर्फ बेटियों के बारे में बनाऊं। इस मौजू पर इस बात पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज एक बेटियों के साथ होने वाले हमारे माशरे में होने वाले एक अमूमी रवैये की बात करना चाहता हूं। मेरे लहजे में आपको तलखी नज़र आएगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि बावजूद मामूली बेहतरी के आज भी हमारे माशरे की अक्सरियत का बर्ताव बेटियों के साथ यही है। इसको वाज़े करने के लिए अपने साथ पेश आने वाला एक वाक़या बयान करता हूँ। आज से बहुत से साल पहले की बात है। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े एक साहब बहुत जज्बाती होकर मुझे अपने बेटे की आला तालीम में दाखिले की कहानी बता रहे थे कि कितनी मुश्किल से दाखिला हुआ और उनका कितना ख़र्चा हुआ, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। अब उनके बेटे के पास एक फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन होगी और उनके बेटे की ये क्वालिफ़िकेशन हर जगह एक्रेडिटेड है और वो बहुत तरक्की कर लेगा और बहुत पैसे कमा लेगा और बहुत कामयाब इंसान बनेगा। गरज एक काफ़ी लंबी फहरिस्त थी उनके पास। जब उनको ज़रा ब्रेक लगा तो मैंने उनसे नहायत आराम से कहा कि जनाब, ये अच्छी बात है, आपने अपने बेटे के बारे में इतना अच्छा सोचा, अब आपका अपनी बेटी के बारे में क्या प्लान है। इस पर वो सादगी से बोले कि भाई देखो, बेटियों के बारे में हमारा प्लान यही होता है कि उनकी किसी अच्छी जगह शादी करा दी जाए, यानी इसके अलावा कुछ नहीं। बात को आगे बढ़ा के देखते हैं कि होता क्या है। आमतौर पर यही होता है कि FA BA या ऐसी मामूली सी तालीम के बाद लड़कियों की शादी करा दी जाती है। शादी से पहले लड़की को ही समझाया जाता है कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी, अपने आप को नए घर के मुताबिक ढाल लेना। और अफसोसनाक पहलू यही है कि लड़कों को बिल्कुल नहीं समझाया जाता कि भाई अब शादी हो रही तो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी होगी, तुम किस तरह रहो। लड़कियों की शादी से पहले एक बहुत ज़रूरी काम ये किया जाता है कि अगर कोई जायदाद है, अगर तो लड़कियों को जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करके या दूसरे तरीक़ों से प्रेशराइज़ करके ये कहा जाता है कि वो जायदाद अब अपने भाइयों के नाम पे कर दो, बल्कि शादी से पहले भाइयों के नाम पे करवा भी ली जाती है। और पढ़े अनपढ़ लोगों से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक अक्सरियत केसेस में यही देखा गया है कि या तो विरासत से कुलियतन महरूम कर दिया जाता है और या मामूली सी कोई रकम या कोई ऐसी चीज़ देकर मामला ख़त्म किया जाता है, और या उनको ये एहसान दिलाया जाता है कि भाई हमने तुम्हारी तालीम पे बहुत ख़र्चा किया और हमने तुम्हारे शादी कराई और हमने जहेज़ बनाया या इतना ख़र्चा हुआ या ये हुआ, इस तरह की बातें करके, लेकिन विरासत से बहरहाल उनको महरूम कर दिया जाता है। और रुखसती के वक़्त फिर माँ बाप बेटी को ये भी कहते हैं कि भाई अब यही तुम्हारा घर है, यहीं तुम्हारी उम्र गुजरेगी और यहीं से तुम्हारा जनाजा निकले। किस्सा मुख्तसर, विरासत से महरूम होकर एक मामूली सी तालीम लेकर लड़की दूसरे घर जाती है। अब ना उसके पास अपना कोई माल दौलत है, ना उसके पास तालीम है, रह गया जेवर। तो उसके बारे में कृष्ण चंद्र ने क्या खूब कहा है कि ये तो एक फ़िक्स डिपॉजिट की तरह होता है, एक ऐसे अकाउंट का होता है, अकाउंट की तरह होता है कि औरत उसकी मालिक नहीं होती, सिर्फ उसकी निगरान या उसकी ट्रस्टी या उसकी केयर टेकर या कुछ भी कह लें वही होती है। और ये अकाउंट किसी भी वक्त किसी ख़ास ज़रूरत या इमरजेंसी के वक्त इकट्ठा एक ही वक्त खुलता है और ख़ाली हो जाता है, या इलाज के लिए या किसी और इमरजेंसी में या घर ख़रीदने के लिए। और वो घर भी फिर खामन साहब के नाम पर ही होता है और जहाँ से वो फिर बेटों के नाम पे मुंतकिल हो जाता है। अफसोसनाक पहलू ये है कि इस सारे सलूक के बावजूद हम ये तवक्को करते हैं कि औरत अपने हर रोल में बेहतरीन नमूना पेश करे, हर वक्त अपने जज्बात की कुर्बानी दे और बदले में कुछ ना मांगे, और अगर उसने कुछ मांग लिया तो गुनहगार ठहराई जाती है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिलकर ये कहें, या कम से कम हम ये सोचें कि अब बहुत हो गया,
अब हम इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बेटों की तरह अपनी बेटियों के लिए भी शुरू से जज्बाती हुआ करें? हम शुरू से अपनी बेटियों को ये बता के बड़ा करें कि वो भी इंसान हैं, और उनके कैरियर के, उनकी तालीम, उनके कैरियर के लिए भी हम जज्बाती होकर प्लानिंग किया करें। और उनको हम शुरू दिन से ये बताया करें कि बेटा, ये हमारी अगर कोई जायदाद है, हमारी उनकी कोई विरासत है, तो वो हक उनका कहीं नहीं जाता, वो उनसे कोई नहीं ले सकता, उनका जो हक है उनको ज़रूर मिलेगा, और फिर ये हक उनको दें। और अगर ऐसे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनसे माजी में ऐसी गलती हो चुकी है, तो उनसे मेरी दरख्वास्त यही है कि अब भी वक्त है, अब भी आगे बढ़ें और अपनी बेटियों के लिए कुछ करने की कोशिश करें। शुक्रिया।